हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका था उदाहरण नंबर 4 तक। अब उसके आगे के उदाहरण नंबर 5, इसमें हम लोगों को दिया है 4 प्रश्न। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न इसका क्या निर्धारित करना है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। और ये हमें एक समुच्चय दिया हुआ है 1 to 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R दिया है ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल 0। तो हमें क्या निकालना है, पहले स्वतुल्य, सममित या संक्रामक। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पर, निर्धारित कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या होता है, स्वतुल्य संबंध। तो हम यहां मान लेते हैं, मान लो, क्योंकि स्वतुल्य में हमको लेना होता है एक अवयव। तो मान लो x बिलोंग्स टू a, तब हम लेके चलते हैं, हमें कंडीशन ये दिया है। तो 3x माइनस इस y के प्लेस में भी हम रखते हैं x इज इक्वल 0। अब 3x में एक एक से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल 0। अब 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2/0 अर्थात x का वैल्यू क्या आ गया, 0। अब x का वैल्यू 0 आया है, तो आप देखिए समुच्चय में क्या 0 है, नहीं है। इसलिए क्या लिखेंगे हम, इसलिए x डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R स्वतुल्य नहीं है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे का नाम क्या है, सममित संबंध। हमें यहां लेने होते हैं 2 अवयव। तो मान लो x y बिलोंग्स टू a, तब हम 2 अवयव लेके चल रहे हैं। तो पहले तो हम मानते हैं पहले वाले को सही, x y बिलोंग्स टू R। इसके लिए हमें कंडीशन क्या दिया है, 3x माइनस वाई इज इक्वल 0। अगर मैं y को x के प्लेस में ला दूं और x को y के प्लेस में ला दूं तो निश्चित रूप से गलत होगा, मीन्स इसलिए x या ऐसे लिख लेते हैं 3y माइनस x डज नॉट इक्वल 0। और ये इंप्लाइज करेगा yx इज डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। यदि आप x का वैल्यू क्या ले लें 1 और y का वैल्यू क्या ले लें 3, तो यहां पहले रख के देखिए, अगर हम लेते हैं 1 3 बिलोंग्स टू R है, क्योंकि इसमें के ही अवयव लेने हैं। जो भी आप x और y के वैल्यू लेंगे वो a में होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कुछ भी वैल्यू आप उठा के नहीं ले सकते हैं। तो 1 और 3 a में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब 1 अलग से a में बिलोंग कर रहा है और 3 अलग से a में बिलोंग कर रहा है, और 1 3 हम लेके चल रहे हैं R में बिलोंग कर रहा है। तो यहां रखिए 3 इंटू 1 माइनस 3, तो ये 3 माइनस 3 इज इक्वल 0। इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां पर लेते हैं तो तब 3, अब y की जगह में क्या रखिए आप 3, और माइनस x की जगह में क्या रखिए 1, तो 3 3 9 माइनस 1 8। क्या ये 0 आया, नहीं आया। अगर ये 0 आता तब हम बोलते हैं कि 3 1 किसमें बिलोंग कर रहा है, R में। अगर ये 0 नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, ये इंप्लाइज करेगा कि 3 1 R में बिलोंग नहीं कर रहा है, और ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि इसलिए R क्या नहीं है, सममित नहीं है। अब तीसरे वाले केस को देखते हैं। तो तीसरा वाला केस हमारा क्या है, संक्रामक संबंध। तीसरे वाले में हमें 3 अवयव लेने होते हैं। हम लेके चलते हैं, मान लो x y z बिलोंग्स टू a, तब हमें पहले 2 कंडीशन सही लेके चलने होते हैं। x y बिलोंग्स टू R, मतलब
3x माइनस वाई इज इक्वल 0। ये कहां से आया है? प्रश्न में हमको ये प्रारूप दिया हुआ है। और उसके बाद y z बिलोंग्स टू r, हम ये भी सही लेके चलेंगे। इसी प्रकार 3y माइनस जेड इज इक्वल 0। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि 3x माइनस जेड इज इक्वल 0y? ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। तो ये इंप्लाइज करेगा, इसलिए 3x माइनस जेड डज नॉट इक्वल 0 इंप्लाइज करेगा ये x जेड डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो हम बोलेंगे कि ये संक्रमक नहीं है। किंतु आप देख लीजिए, यदि x का वैल्यू हम 1 लेके चले और y का वैल्यू हम 3 लेके चले, तो हम z का वैल्यू कुछ देर के लिए 9 लेके चलते हैं। ये कैसे आपको सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना है, यहाँ पर जैसे मैं 1 रख रहा हूं, तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा 3, तभी तो 0 आएगा। और जैसे यहाँ पर मैं अगर 3 रख रहा हूं, तो यहाँ पर क्या रखूंगा 9, क्योंकि 3 3 9 और 9 घट के कितना आएगा 0। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए, पहले आप रखिए 1 3 बिलोंग्स टू r। 3 इंटू 3 माइनस 9, 3 3 9 होगा और 9 में 9 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब क्या ये देखते हैं कि 1 और 9 मीन्स x के जगह में हम मतलब x के जगह में रखेंगे 1 और z के जगह में रखेंगे 9। तो ये क्या सही होता है? 3 इंटू 1 माइनस 9, तो 3 में 1 का गुना करोगे तो 3 आएगा, और ये 9, तो क्या ये ऋण 6 आ रहा है? 9 में से 3 घटाएंगे तो ऋण 6 आ रहा है। अब क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। मतलब हम लिखेंगे 1 और 9 कहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है? R में। यही तो कंडीशन होता है। अगर 1 3 और 3 9 दोनों R में बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 9 कहाँ बिलोंग करना चाहिए? R में। लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसलिए R क्या नहीं है? संक्रमक नहीं है। तो ये हमारा फाइनल हो गया पहला एग्जाम्पल, इसका 5वां का पहला। ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही ये सममित है, और ना ही ये संक्रमक है। अब आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो आइए अब देखते हैं 5वां का दूसरा प्रश्न। इसमें भी सेम चीज, हमें स्वतुल्य, सममित या संक्रमक का निर्धारण करना है। और यहाँ क्या दिया है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n में r ऑर्डर पेयर ऑफ xy सच दैट y इज इक्वल x प्लस 5। इस बात का ध्यान रखेंगे तथा x का मान 4 से छोटा है या x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो हमें क्या दिखाना है? या तो स्वतुल्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वैसे सममित भी और संक्रमक भी। तो हमें तो ये सब चीजें दिया हुआ है, हम चाहें तो r को एक बार और लिख सकते हैं। हमें n क्या दिया है? एक समुच्चय दे दिया है, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और r क्या दिया है कि यहाँ पर मैं x का मान केवल 4 से छोटे रख सकता हूं, और चूंकि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, तो मैं पहले 1 रखूंगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? जैसे इसका मान 1 रखता हूं तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 प्लस 5 क्या आ जाएगा? 7। और अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 प्लस 5 क्या आ जाएगा? 8। और मैं 4 से छोटा ही रखने बोला है हमें। देखिए यहां पर बोला है। अब हम लेते हैं पहला कंडीशन, स्वतुल्य संबंध। तो वैसे तो यहां से हमें स्पष्ट हो रहा है, ना तो 1 1 बिलोंग कर रहा है, ना ही 2 2 बिलोंग कर रहा है, ना ही 3 3। ये स्वतुल्य नहीं है। फिर भी हम इसे इस प्रकार दिखा सकते हैं। मान लो x बिलोंग्स टू, हम कहा लेके चलेंगे? n। तब हमें कंडीशन क्या दिया है कि यहाँ पर पहले में आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि y के प्लेस में आप क्या रख के चेक कीजिए? x रख के चेक कीजिए। तो क्या x प्लस 5 के बराबर हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल वाली बात हो गई, क्योंकि अगर देखिए, यदि मैं 1 लूं, और क्या मैं 1 को ऐसे बोल सकता हूं कि 1 प्लस 5 के बराबर है? नहीं। इसलिए r स्वतुल्य नहीं है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, चूंकि या इसलिए x
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। ये ज्यादा बेटर होगा लिखने के लिए। अब दूसरा का नाम क्या है? सम्मित संबंध। आप इसी क्रम से दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सम्मित संबंध, इसमें हम दो अवयव लेते हैं। मान लो एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, समुच्चय में अवयव को लेना है। तब अगर एक्स और वाई एन में बिलोंग कर रहे हैं तो हम ये कंडीशन को सही मानकर चलेंगे। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये क्या बोल रहा है? y इज इक्वल एक्स प्लस 5। अब मुझे लाना क्या होता है इसमें? y x भी अगर r में बिलोंग करता है तो ये सम्मित संबंध होगा। हम चेक करते हैं। हम ये 5 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो यहां लिखते हैं x बराबर y माइनस 5। क्या ये x बराबर y प्लस 5 के बराबर है? नहीं है। मीन्स y x does not belongs to R, इसलिए R सम्मित नहीं है। ये आप यहां से देख सकते हैं। अगर जैसे मैं ले लूं 1 6 तो R में है, लेकिन क्या 6 1 R में दिख रहा है आपको? नहीं, वो सम्मित तो नहीं है। अब तीसरा वाले कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? संक्रामक संबंध। इसमें हमें कितने अवयव लेके चलने हैं? 3 अवयव। मान लो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एन, समुच्चय में लेना है। तब ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये हमें सही मानते हुए चलना है कि वाई इज इक्वल क्या दिया है कंडीशन? एक्स प्लस 5। तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर, अगर ये भी आर में बिलोंग करता है तो इस प्रकार क्या होगा? z इज इक्वल वाई प्लस 5। हम एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। y प्लस जेड इज इक्वल एक्स प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5। यहां से क्या होगा? ये y इधर है, y इधर है, कट गया। इधर क्या बचा? z इज इक्वल एक्स प्लस 10। बट हमें चाहिए क्या था? z इज इक्वल एक्स प्लस 5 चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ गया है? 10। तो क्या ये बराबर है? नहीं है। मतलब हम सीधा बोल सकते हैं एक्स जेड बिलोंग नहीं करेगा। कहां पर? आर में। अगर ये बिलोंग करता तब हम बोल देते इसको क्या? संक्रामक। वैसे तो यहां से स्पष्ट है, हम 2 साथ लेते, फिर साथ और कुछ रहता तो लेते, लेकिन ये तो ना तो स्वतुल्य है, यही से स्पष्ट हो रहा है, ना ही ये सम्मित है और ना ही ये संक्रामक है। तो हम लिखेंगे इसलिए आर संक्रामक नहीं है। और ये हमारा उदाहरण 5 का दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपको पहले संबंध क्या दिया है और समुच्चय क्या दिया है, उसके हिसाब से इस कंडीशन को ध्यान रखते हुए बनाइए, प्रश्न आसान होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखते हैं उदाहरण 5 का तीसरा प्रश्न। इसमें क्या दिया है? ऊपर का प्रश्न सेम है, सभी में आपको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक का निर्धारण करना है। किंतु ये क्या दिया है? समुच्चय ए आपको 1 से लेकर 6 तक का एक समुच्चय दिया है और आर यहाँ पर कैसा डिफाइन है? एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो फिर से वही बात, हमें क्या क्या दिखाना है? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो हमारा सबसे पहला काम है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हम एक अवयव लेकर चेक करते हैं। मान लो आप इसमें के भी अवयव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम x बिलोंग्स टू a लेकर चल रहे हैं। तो हम देखते हैं क्या कोई भी अवयव स्वयं से भाज्य होता है? तो चूंकि प्रत्येक अवयव स्वयं से
भाज्य होता है। अर्थात हम यहां देखते हैं कि x x बिलोंग्स टू r, ये बात सही है, इसलिए r क्या है, स्वतुल्य है। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरे वाले का नाम है सममित संबंध। सममित संबंध, हम यहां पर दो अवयव, चाहो तो आप इसमें का ले सकते हो, जैसे आप एक कोई नंबर ले लीजिए इसी में का, मान लो 2 और 4 किसमें है, सॉरी 2 और 4 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ए में बिलोंग कर रहे हैं। और 2 4, इसका मतलब अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है तो 4 2 से भाज्य है। अब क्या इसका उल्टा सही है, क्या 4 2 से भाज्य है, नहीं, तो हम यहां लिखेंगे 4 2 से तो भाज्य है, लेकिन क्या 2 4 से भाज्य नहीं है, पूरी तरीके से ना नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 2 4 तो आर में है, तो हम क्या लिखेंगे 4 2 किसमें नहीं है, आर में नहीं है, इसलिए आर क्या नहीं है, सममित नहीं है भाई, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ कंडीशन आपको ये सही लेकर चलना है और उसकी सहायता से आपको दिखाना है कि इसका उल्टा भी आर में है, अगर वो आर में होता है तो सम्मित होगा और नहीं है तो सम्मित नहीं होगा। सेम वैसी तीसरा कंडीशन लेकर चलिए, तो संक्रमक, हम सीधा एग्जांपल ले लेते हैं। संक्रमक संबंध, तो संक्रमक संबंध में हमें कितने अवयव लेने होते हैं, 3 अवयव, और पहले और दूसरे को सही लेकर चलना है। तो हम एक काम करते हैं, 1 और क्या ले लेते हैं 2, जैसे देखिए यहां ले लेते हैं 1 2 और 4 कहां बिलोंग कर रहे हैं, ए में, तो हम पहले को सही लेके चलते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 2 1 से क्या है, भाज्य है। और उसके बाद दूसरे वाले को ले लेते हैं 2 4, इसका मतलब 4 2 से क्या है, भाज्य है, प्रश्न के अनुसार ऐसा लिखा गया है, तो क्या 1 और 4 होना चाहिए, तो हम देखते हैं, इसलिए उल्टा देखना है। देखो क्या था, जैसे यहां पर 1 और 2 लिखा हुआ है तो कंडीशन क्या बोलता है, y भाज्य है 1 से, मतलब दूसरे वाले को पहले लिखना है। तो हमें क्या है, मैं लाना क्या चाहता हूं, 1 और 4 लाना चाहता हूं, तो मैं देखता हूं क्या 4 1 से भाज्य है, हाँ ये तो सही है, अगर 4 1 से भाज्य है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, 1 और 4 कहाँ है, आर में, तो हम लिखेंगे इसलिए 1 2 कहाँ है, आर में है, तथा 2 4 भी कहाँ है, आर में है, तो निश्चित रूप से 1 और 4 कहाँ है, आर में है, अतः आर क्या है, संक्रमक है। देखिए इसमें तो स्वतुल्य हो गया और संक्रमक हो गया, लेकिन क्या नहीं है, सम्मित। आप चाहे तो इनमें इसमें ये अंक लेके भी बना सकते हैं, या आप सीधा एक्स वाई लेके जैसे हम पहले बनाते हैं उस प्रकार भी बना सकते हैं, दोनों ही स्थिति में प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, अब 5वां का लास्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद ये 5वां कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब ये 5वां का लास्ट क्वेश्चन, चौथा देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r इस प्रकार दिया है, ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध r। तो फिर से वही स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक है कि नहीं वो दिखाना है। तो हल हम फिर से पहला कंडीशन लेके चलते हैं, क्या नाम होता है, स्वतुल्य संबंध। हमें पहले में कितने अवयव लेने होते हैं, 1 अवयव। तो मान लो x बिलोंग्स टू, इसमें लेकर चलना है, z में लेना है, z मीन्स पूर्णांक। तब क्या बोल रहा है ये कंडीशन, x बिलोंग्स टू r,
अगर ये बात सही है तो इधर की बात भी सही होनी चाहिए। क्या x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एक पूर्णांक है? हाँ, ये पूर्णांक है जो कि एक क्या है, पूर्णांक है। और ये पूर्णांक है तो हम लिखेंगे इसलिए r क्या हो गया, स्वतुल्य है। अब दूसरा वाला कंडीशन लेते हैं, सममित संबंध। तो इसमें कितने अवयव लेने हैं हमें? 2 अवयव, ध्यान रखना है आपको। मान लो एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, तब इस कंडीशन को सही मानना है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स ये क्या दिया हमें, एक्स माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। हम मान लेते हैं, मान लो x माइनस वाई इज इक्वल, कुछ भी नंबर ले लिए n, और यहां बता देते हैं कि n क्या है, एक पूर्णांक है। देखिए जैसे यहां पर मैं x y बिलोंग टू z माना हूं, तो एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, बार बार लिखने से अच्छा है हम क्या मान लिए कि n एक पूर्णांक है, ये बड़ा वाला z होगा। अब देखिए हम इसे पलट रहे हैं, तो y माइनस एक्स मीन्स y प्लस एक्स, इसको पहले लिखा हूं और इसके बाद में, और ये n, अब दोनों में से माइनस चिन्ह बाहर निकालते हैं, तो माइनस y माइनस एक्स इज इक्वल क्या आया, n। अब इस माइनस को हम इधर ले जाते हैं, तो ये y माइनस एक्स इज इक्वल क्या आया, माइनस n। देखिए n अगर पूर्णांक है, यहां पर बताएंगे n अगर पूर्णांक है तो ये इंप्लाइज करेगा माइनस n भी क्या है, एक पूर्णांक है। जैसे हम जानते हैं 1 पूर्णांक है तो माइनस 1 भी क्या है, पूर्णांक ही है। तो यहां से बात क्या हुआ कि y माइनस एक्स एक क्या है, पूर्णांक है, और ये पूर्णांक है तो हम बोल देंगे कि इसलिए r क्या है, सममित है। और r सममित हो गया तो अब हम तीसरे में आ जाते हैं। तीसरे वाले का नाम क्या है, संक्रामक। संक्रामक संबंध, इसमें कितने अवयव लेने होते हैं, 3 अवयव लेने होते हैं। मान लो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, ये छोटा वाला जेड है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। फिर से पूर्णांक लिखना है तो हम इसको m मान लेते हैं, और वैसे y माइनस जेड, y माइनस जेड बिलोंग्स टू r, तो हम इसे y माइनस क्या लिखेंगे, z, और इसे मान लिया मैं n। यहाँ बता देते हैं कि m और n ये क्या है, पूर्णांक है, यहाँ हम बता दिए। अब हमको क्या दिखाना है, अगर x y r में बिलोंग कर रहे हैं और y z r में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें दिखाना है x z भी किसमें बिलोंग करने चाहिए, r में। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो इधर के भी जुड़ जाएंगे m प्लस n। देखिए माइनस वाई ये प्लस वाई, ये कैंसिल हो गया, तो x माइनस जेड। अब m और n अगर z में बिलोंग करेंगे, जैसे देखिए 1 और 2 z में बिलोंग करेगा, तो 1 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3। क्या ये z में बिलोंग नहीं करेगा, निश्चित रूप से करेगा भाई, 1 और 2 पूर्णांक है, तो 1 और 2 का योग मतलब 3, वो भी क्या है, पूर्णांक ही तो है। इसलिए m और n अगर z में बिलोंग कर रहा है तो उसका योग भी किसमें बिलोंग करेगा, z में बिलोंग करेगा ही। तो हम यहाँ लिख देते हैं mn की जगह, या पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक पूर्णांक है, यही तो हमको चाहिए था। तो हम क्या लिखेंगे, x z बिलोंग्स टू r, और लास्ट में लिखेंगे इसलिए r क्या है, संक्रामक है। तो ये शायद सभी प्रश्नों में पहली बार हुआ है, ये तीनों हुआ है, स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। अगर बाय डिफॉल्ट ये बोलता कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं करके, तो ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, तो ये निश्चित रूप से तुल्यता संबंध होता। तो ये हमारा 5वां का चारों प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आगे के प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।